नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च और अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन दोनों महीनों में आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे वीडियो के लास्ट में आपके राशि के अंदर मौजूद एक विशेष नकारात्मक कमी के बारे में, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों को काफी समस्याओं का जीवन में सामना करना पड़ता है। तो यदि आप इसको जीवन में दूर करते हैं तो आपको काफी बेहतर स्थिति मिलेगी और सफलता भी आपको हर क्षेत्रों में आसानी से मिलने वाली है। वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों मार्च और अप्रैल में आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी है, अगर इसकी जानकारी आपको दिया जाए। उससे पहले बता दें, मेष राशि वाले जातकों के राशि में अक्टूबर 2023 से ही द्वादश भाव पर राहु की मौजूदगी बनी हुई है और आपके 6th हाउस पर केतु की मौजूदगी बनी हुई है। तो बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपके आत्मबल और आपके अंदर जुनून की क्षमता होने के बावजूद भी, संघर्ष करने के बावजूद भी कई क्षेत्रों में आपको नकारात्मकता भी मिल रही है। वर्तमान में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के मन में हताशा और मन में मानसिक रूप से अशांति की स्थिति बनी हुई है। कर्म क्षेत्र के मामले में उठाया गया कदम आपको जीवन में श्रेष्ठ परिणाम कम दे रहा है। यह बहुत सारे मेष राशि के जातक कार्य व्यवसाय के नहीं होने की वजह से बैठे भी हैं, यानी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। वैवाहिक समस्याएं भी आपके जीवन में चल रही है। वहीं बहुत सारे जातकों को हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है। द्वादश भाव पर राहु देव की मौजूदगी है, तो आर्थिक मामलों में आपको लगातार उतार चढ़ाव भरी स्थिति बनी हुई है। इसके लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। अब अगर आपको मार्च और अप्रैल के ग्रही स्थितियों की जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं। 14 मार्च 2024 तक ये मकर राशि में उच्चस्थ अवस्था में आपके 10th भाव पर गोचर करने वाले हैं और 14 मार्च को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 22 अप्रैल तक ये कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं और 22 अप्रैल को मंगल मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात अप्रैल के अंतिम तक ये मीन राशि में रहेंगे। ठीक उसी प्रकार अन्य सभी ग्रहों की अगर आपको जानकारी दिया जाए, दोनों महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपके 1st भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के 1st भाव से आचार, विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व, स्वभाव और चरित्र के बारे में विचार करते हैं। तो गुरु आपके 1st भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको कई प्रकार की सुविधा इस समयावधि में देंगे। कुंडली के 12वें घर में राहु और आपके 6th हाउस पर केतु देव दोनों महीनों की समयावधि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य और शनिदेव की उपस्थिति आपके एकादश भाव पर मार्च की शुरुआत में रहने वाली है। इसमें जो शनिदेव हैं वो दोनों महीनों में आपके एकादश भाव में ही रहेंगे, लेकिन सूर्यदेव, बुध और शुक्र इन तीनों ग्रहों का मार्च में परिवर्तन भी होने वाला है। 15 तारीख को
सूर्य बदलेंगे और 7 मार्च को बुध और शुक्र का भी परिवर्तन होगा। तो लगभग सभी ग्रहों का परिवर्तन इस समयावधि में देखने के लिए मिल रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है, अनुकूल परिणाम मिलेगा और कहां पर आपको सावधान रहना है। मार्च और अप्रैल की समयावधि में अगर आपको कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, इन दोनों महीनों की समयावधि में देवगुरु आपके प्रथम भाव पर प्रभावी हैं और कर्म भाव के स्वामी आपके एकादश भाव पर प्रभावी हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में हर चुनौतियों को आप पीछे छोड़कर आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले हैं और सफलता भी अर्जित करने वाले हैं। वर्तमान समय में मंगल 14 मार्च तक उच्चस्थ अवस्था में आपके दशम भाव पर विराजित रहेंगे। आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। मुश्किल कामों को भी आसानी से आप जीवन में करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में काम करते हैं जैसे आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, लोहे से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर या लकड़ी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। और मेष राशि के ऐसे जातक जो मंगल जनित क्षेत्रों में काम करते हैं, मार्च के महीने में आपके जीवन में स्थिति इस प्रकार की बन रही है। यदि आप वर्तमान में शारीरिक प्रतिस्पर्धा, पुलिस, फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी और आपको सफलता आसानी से मिलने वाली है। इन दोनों महीनों की समयावधि में केवल आपको इसी बात का ध्यान रखकर चलना है कि कई कार्यों को एक साथ करने से आपको बचना है। और मेष राशि वाले जातकों, यदि आप ऐसे कार्य में इन्वॉल्व नहीं होते हैं जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है तो यह समय आपके जीवन में काफी शुभता भी देगा। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन दोनों महीनों की समयावधि में मार्च और अप्रैल में जो आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं वो शुक्र माने जाते हैं और शुक्रदेव 7 तारीख से ही बहुत ही अच्छी अवस्था में, 7 मार्च से ही अप्रैल के अंतिम तक ये अच्छी राशियों में और अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। और देखिए, अप्रैल में तो ये उच्च के भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपको जबरदस्त लाभ की संभावना इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। मेष राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में आर्थिक समन्वय काफी खराब बनाकर चल रहे थे और आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जो योजनाएं थी उसमें आपको बेतहाशा खर्च जरूर हो रहा था, आमदनी आपको कम हो रही है, तो यहां पर आपके जीवन में आर्थिक आमदनी के अवसर काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। 7 मार्च से ही आपके जीवन में ग्रह स्थितियां आपके लाभ भाव पर शानदार है और आपके धन भाव के स्वामी भी बेहतर अवस्था में हैं, तो आप अपने जीवन में इस समयावधि में भौतिक सुखों को भी बढ़ाने में सफल रहेंगे और धन के मामले में भी बढ़ोतरी करने में सफल रहने वाले हैं। कुंडली के बारे में घर में राहु देव की मौजूदगी दोनों महीनों में बनी है, तो यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में धन का निवेश करना चाहते हैं, इन सभी चीजों में आपको निवेश करते समय सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता रहने वाली है। और इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों आप देखेंगे कि आपके रुके हुए धन भी आसानी से मिलने वाला है। रुका या फंसा हुआ धन प्राप्त होने का योग भी बन रहा है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के मामले में जो दोनों महीने हैं उसमें पहला महीना जो मार्च का महीना है वो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में पारिवारिक स्थितियों में सकारात्मकता और परिवार में खुशहाली, सदस्यों के बीच में उत्साह की भावना का विकास होने वाला है। चतुर्थ भाव प्रभावी रहेगा तो आपके माता के साथ आपके संबंध काफी बेहतर बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। अप्रैल के महीने में सूर्य देव राहु के साथ आपके द्वादश भाव पर ग्रहण योग बनाएंगे, तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को संतान पक्ष से सावधान होकर चलना चाहिए। संतान के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और कुटुंबीजनों के बीच में किसी प्रकार का नोक झोंक ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके जो राशि के स्वामी हैं उनकी भी अवस्था शनिदेव के साथ रहेगी, तो अप्रैल के महीने में आपको सावधान रहना है।
वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों, पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो वर्तमान में 14 मार्च तक आपके एकादश भाव पर प्रभावी रहेंगे और 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक ये राहु के साथ आपके द्वादश भाव पर चले जाएंगे और यहां पर प्रभावी रहेंगे। तो मार्च का शुरुआती समय प्रेम जीवन के मामले में बेहतर है और 15 मार्च के पश्चात सूर्य राहु आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको अप्रैल के मध्य तक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता भी रहने वाली है। वही वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोनों महीने आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। इन दोनों महीनों की समयावधि में आपके अच्छे विचार और आपके पार्टनर के साथ जो समन्वय है काफी अच्छा बनेगा। मिलजुल कर आप रहने में समर्थ रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके सप्तम भाव पर बहुत ही श्रेष्ठ बना हुआ है। तो कहीं न कहीं आपके जीवन में उत्तम परिणाम वैवाहिक जीवन के मामले में आपको दोनों महीनों में दिखाई देगा। वर्तमान में मेष राशि एक ऐसा जातक है जो नए शिशु का इंतजार कर रहे हैं। संतान के लिए यह समय काफी श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है और पिछले समय से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई यदि बनी हुई थी, उसके निपटने की संभावना भी बनने वाली है। हालांकि अप्रैल के महीने में आपका जो 12वां घर है वो राहु और सूर्य के द्वारा बिगड़ रहा है, तो यहां पर आपको अपने आवेग पर भी नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए इन समयावधि में अगर आपको सेहत की जानकारी दिया जाए, कुंडली का 6वां भाव केतु के द्वारा प्रभावित है और शनिदेव की अवस्था मार्च के महीने में श्रेष्ठ है और मंगल की अवस्था भी श्रेष्ठ है। देखिए, मार्च का महीना आपके जीवन में सभी बीमारियों से आपको राहत देगा और आपके राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, तो आप अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति निर्मित करने में सफल रहने वाले हैं। लेकिन अप्रैल के महीने में मेष राशि वाले जातकों को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अलर्ट होकर चलना होगा। खान पान की आदत का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है और वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। अच्छी लाइफ स्टाइल यदि आप अपनाते हैं और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, तो यह समय आपको ज्यादा शुभता देने वाला है। और मेष राशि वाले जातकों को शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए मेडिटेशन करना आपके लिए परम आवश्यक है। यदि आप ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में उत्तम स्थिति सेहत के दृष्टिकोण से आसानी से बन सकती है। अब हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के अंदर एक ऐसी कमी क्या है जिसकी वजह से आपको जीवन में समस्याएं होती है। तो मेष राशि वाले जातकों, आपके अंदर कमी यह है, आपके अंदर क्रोधी स्वभाव आसानी से आपका बन जाता है। आपके अंदर क्षणिक गुस्से की प्रधानता है और क्रोध के वशीभूत होकर आप अपने जीवन में नकारात्मक विचारधारा को लेकर हावी हो जाते हैं और आप अपना नुकसान करते हैं। और मेष राशि वाले जातक अपने गलतियों को अपने जीवन में जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, गलतियां और कमियां हर व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है, लेकिन अपनी गलतियों को जानबूझकर स्वीकार न करना अपनी गलतियों को बरकरार रखने की स्थिति बनाता है। तो यहां पर आपको अपने जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो आपको क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। इसके लिए व्यर्थ की बातों को लेकर अपने जीवन में नकारात्मकता निर्मित ना करें। हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत अपनाएं, आत्मनिर्भर बने और ऐसे कार्य व्यवसाय में आप संलग्न हो जिसमें आपका विशेष इंटरेस्ट हो। और मेष राशि वाले जातकों, हमेशा क्रोध की स्थिति तभी निर्मित होती है जब असफलता, चुनौतियां, निराशा मिलती है। तो अपनी असफलताओं से आपको देखिए निराश नहीं होना है। जब भी असफलताएं जीवन में हावी होती है तो इसका मतलब यह है कि हमको जीवन में एक बार पुनः प्रयास करने का अवसर भी दे रही है। इसलिए भूतकाल की प्राप्त असफलताओं से सीख लेकर दोबारा जीवन में प्रयास करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर से नई दिशा की ओर आपको आगे बढ़ना है और आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं बनेंगे और आप सफलता के
माध्यम से आप अपने नाम को बढ़ाने में भी सफल रहेंगे। मेष राशि वाले जातकों को यहाँ पर आपको बात यह ध्यान रखकर चलनी है कि आपके अंदर यदि कोई भी कमी है, किसी भी प्रकार की यदि आप नकारात्मकता निर्मित करते हैं तो उसको आप स्वीकार भी कर सकते हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे आपको काफी शुभता मिलेगी। उपाय की जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में जीवन के हर क्षेत्रों में शुभता और बेहतर प्रभाव को अर्जित करने के लिए सुंदरकांड रामचरितमानस में मौजूद है। यदि आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को जीवन के हर क्षेत्रों में शुभता अर्जित करने के लिए देखिए, बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव आपको जरूर रखना है। वर्तमान में ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि गायों का तिरस्कार हो रहा है और गाय काफी ज्यादा, आपने देखा होगा कि जब से आधुनिकीकरण हुआ, ट्रैक्टर्स और मशीनरी का जमाना आया तो गाय बैल इन सब का काफी ज्यादा नकारा जाता है, समाज में काफी ज्यादा इनको दुत्कारा जाता है। तो आप यदि गाय की सेवा करते हैं, गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपके जीवन में आप निश्चित मानिए कई ग्रहों के दुष्प्रभाव आसानी से आपके जीवन से दूर हो सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।